चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिन की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक उनके आवास पर चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल के घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ है। इस वक्त स्थिति को संभालने के लिए फोर्स को तैनात करना पड़ा है। आरएएफ इस वक्त वहां पर तैनात है। दिल्ली में जबरदस्त खलबली इस वक्त मच चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने 2 घंटे से भी ज्यादा लंबे समय तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। लगातार ईडी काफी सारे समन्स दे रही थी केजरीवाल को पूछताछ के लिए, और इन समन को जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट से नाकामी मिलने के बाद आखिरकार आज 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिसकी कयास लगाए जा रहे थे और आज जो फैसला आया हाईकोर्ट से, जो नाकामी मिली केजरीवाल को, उसके बाद अब ईडी ने आखिरकार पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया केजरीवाल को। ये देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में लगातार पहले इकलौते ऐसे आदमी थे अरविंद केजरीवाल जिनको 9 समन अभी तक ईडी दे चुकी थी और आज 10वां समन उनको दिया गया था। वो पहले कहते कह रहे थे कि मैं गुजरात के चुनाव में बिजी हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा के चुनाव में बिजी हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं बताया जा रहा है कि मैं विक्टिम के तो मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। तो इन्होंने वो सारे कानूनी दावपेच का इस्तेमाल कर रहे थे ईडी से पूछताछ से बचने के लिए। और जिस शराब घोटाले में उनको गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला जिसमें ईडी ने जांच की थी और पहला समन उनको जारी किया था, उसमें दरअसल पहले मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे और दूसरे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे, दोनों को गिरफ्तार करके लंबे समय से जेल में है। और सत्येंद्र जैन जो कि पूर्व मंत्री रहे, वो भी लंबे समय तक जेल में रहे थे। उनके कई सारे वीडियो भी हमने देखे थे, वायरल हुए थे कि जेल में उनकी खातिरदारी कर रही थी। और अभी हाल में 1-2 दिन पहले ही उनको वापस से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको वापस जेल भेजा गया था। स्वास्थ्य कारणों से वो बेल पर थे। लेकिन केजरीवाल लगातार लूप होल तलाशते रहे थे। पहले वो कोर्ट में गए थे तो वहां से उनको राहत नहीं मिली, फिर वो हाई कोर्ट की उन्होंने शरण ली थी और उनके वकील ने ये दलील दी थी कि केजरीवाल ईडी के कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार है, बशर्ते कि कोर्ट की ओर से उनको भरोसा दिलाया जाए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जो ईडी के वकील थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूछताछ होगी, अब उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है इसकी वो गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हाईकोर्ट ने कह दिया था कि वो ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी। और इस मामले में अगली सुनवाई उन्होंने 22 अप्रैल की मुकर्रर की थी। तो चूंकि उनको लोअर कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी केजरीवाल को और हाई कोर्ट से भी, इस बीच अचानक घटनाक्रम बदला और फिर हमने देखा कि जो आपने जिक्र किया 2 घंटे पहले ईडी की टीम उनके बंगले पर पहुंची, पूछताछ की, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी, सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की गई। पहले अरविंद केजरीवाल का फोन जब्त किया गया था और पूरा मामला जो दिल्ली की शराब पॉलिसी है उससे जुड़ा हुआ है। और हमने देखा था पिछले दिनों ही जो केसीआर की बेटी है के कविता, उनको गिरफ्तार किया गया था। और ये माना जा रहा था कि के कविता जो साउथ की शराब सिंडिकेट की लॉबिंग कर रही थी और उसी सिंडिकेट की ओर से अपनी तरफ से शराब पॉलिसी में बदलाव के लिए 100 करोड़ की डील हुई थी। और ईडी का ये कहना था कि ये 100 करोड़ का खर्चा जो है वो गोवा में और पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्चा किया था। तो कुल मिला के मनी ट्रेल जो बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा था, इसमें मनी ट्रेल कहीं पकड़ में नहीं आ रही है कि ईडी हवा में आरोप लगा रही है कि 100 करोड़ के लेन देन हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ऐसा पकड़ में नहीं आया। लेकिन ईडी ने अपने जो रिकॉर्ड हैं, एविडेंस है, उससे साबित कर दिया था कि मनी ट्रेल की कहाँ से पैसा आया है और कहाँ खर्चा हुआ है। तो कुल मिला के जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली और हो सकता था कि कल अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते थे, लेकिन उसके पहले ही ईडी ने आज उनके यहाँ छापा मारा है और गिरफ्तारी कर ली। चूंकि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ जन आंदोलन करके सत्ता में आई थी। अन्ना हजारे का आंदोलन सबको याद होगा, दर्शकों को भी। 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। पहली बार में उनको बहुमत नहीं मिला था, फिर कांग्रेस ने उनका समर्थन किया, फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद इस्तीफा दिया, दोबारा वो गए, सरकार बनाई, उन्होंने 10 सीटें मिली थी
और इस बार 63 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ वो आए थे और पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली थी। और इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी पूंजी थी आम आदमी पार्टी की या अरविंद केजरीवाल की, वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुल मिला के इस गिरफ्तारी के बाद ये साबित होता जा रहा है कि जिस करप्शन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे थे, दरअसल वो खुद ही करप्शन में लिप्त थे। जी मनोज जी, इस वक्त अब आगे क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, अभी भी सभी जेल में हैं। आधा मंत्रिमंडल आम आदमी पार्टी का जेल में है। और अब क्योंकि केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री है दिल्ली के, तो क्या कुछ अंतर रहेगा या मान लिया जाए कि अब वो भी लंबे समय के लिए जेल में रहने वाले हैं? देखिए, अब वो जिस ग्राउंड पर उनको गिरफ्तार किया है, तो निश्चित तौर पर ईडी ने ऐसे सशक्त सबूत जुटाए होंगे कि एक अगर आप चीफ मिनिस्टर को, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो ऐसे सबूत उनके पास निश्चित तौर पर होंगे। और जैसे मैंने आपसे बताया कि मनी ट्रेल थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को उसकी आशंका पहले से थी कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई तो किसी ना किसी दिन, क्योंकि कोर्ट ने सवाल पूछा था कि जब जिस पार्टी के कहने पर एक करप्शन हुआ है, जिस पार्टी में चार्जेस हैं, तो क्या उसके मुखिया पे कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए? इसके बाद ईडी ने अपनी जांच में अरविंद केजरीवाल को शामिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद से आप दर्शकों को भी याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाया था दिल्ली में कि अगर उनका मुखिया दिल्ली में जेल में जाता है तो सरकार कैसे रहेगी। फिर उन्होंने कहा था कि ज्यादातर लोगों ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अपनी जो है तिहाड़ जेल से, जिसकी संभावना ज्यादा है कि वहां उनको भेजा जाएगा, वहां से वो अपनी सरकार चलाएंगे। लेकिन संवैधानिक पहलू कई सारे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास दैनंदिन कार्य होते हैं, कई सारे रोजमर्रा के कार्य होते हैं, तो क्या उनको इतनी छूट मिलेगी? ये तिहाड़ मनोज जी, मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट की एक मामले में टिप्पणी भी आई है कि लगातार जो है ईडी कार्रवाई करती है लेकिन बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर देती है, जिसके कारण जो है जो मामला है उस पर सुनवाई ही नहीं हो पाती और ऐसे में जो व्यक्ति है वो लंबे समय तक गिरफ्तार रहता है बिना सुनवाई के। देखिए, वो जो मामले का आप जिक्र कर रहे हैं वो झारखंड से जुड़ा मामला है, उसमें AK-47 राइफल है और कारतूस से जुड़ा मामला है, वो मामला डिफरेंट है। लेकिन जिस मामले का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हैं, स्वास्थ्य कारणों से उनको जमानत मिलती, जेल कर दिया गया है। दरअसल अगर संजय सिंह बंद है तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार, एक पहले हमने देखा सत्येंद्र जैन को उन्होंने हटाया नहीं था मंत्री पद से, लेकिन बाद में हटाना पड़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि पूरी आम आदमी पार्टी की वो धुरी है, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर पूरी आम आदमी पार्टी के बिखराव को कोई रोक नहीं सकता है। तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव के चलते ये कहा जा रहा था कि वो जेल से सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, माफ कीजिए। मनोज जी, कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया गठबंधन के लिए? क्योंकि आज ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि उनके खाते सीज कर दिए गए हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी, तो इंडिया गठबंधन के दो दल ऐसे हैं जो खुद एक तरफा कह सकते हैं कि अब जूझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई सेटबैक नहीं अभिषेक, आप उसकी जो एक आम शब्द बोलते हैं बार बार की क्रोनोलॉजी